लोग दया का आह्वान करते हैं और आप लोग हमारी बहनें भोली भाली वो तो आ जाती है और भाई लोग समझते हैं वो धर्म ध्यान रो मक्तो सोगड़ीरा ना करने दिए रहे, पण कर्म रो मक्तो तो थाना करने भी है ना, कर्म थाने भी भुगतना पड़े ना, और वे करे किसा भुगतना पड़ी और कई पत्तो है नहीं। इसके लिए दया करने की कोशिश करो। सामने पर्युषण पर्व आ रहे हैं, पर्युषण पर्व में जहां तक बने तपश्चर्या का अनुष्ठान जितना हो सके उतना करने की कोशिश करो। जिनमें ताकत है वे 28 का संकल्प करे। जिनमें ताकत है पर्युषण में 2 तेले में करूंगा, उठता भी बैठता भी तेला करूंगा, 2 दिन पारने करूंगा और वापिस तेला करूंगा, इस तरह से संकल्प करे। और पर्युषण पर्व में वैसे तो आज भी मंदिर वालों के अंदर 8 दिन का 64 पोरी पोसा लेकर के बैठने वाले भगवान भी है। पर्युषण के पहले दिन ही 64 पोरिया पोसा पचाक लेते हैं। 8 दिन पानी भी पिएंगे नहीं, खाएंगे पिएंगे भी नहीं और घर पे भी जाएंगे नहीं। और यहाँ पर जितना हो सके उतना धर्म ध्यान करेंगे, धर्म ध्यान सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे कर्मों का कचरा हटाने का पुरुषार्थ करेंगे। इस तरह का संकल्प किया जाता है। 64 पोरिया पोसा आपसे नहीं होता, पर आप 8 पोरी पोसा तो कर सकते हो। सवेरे आकर के बैठ गए, बैठने के साथ 24 उपवास के पचकान कर लिए, दिन भर थानक में रहना, ज्यादा से ज्यादा माला फेरना, ध्यान करना और मन वचन काया को गलत बातों में नहीं जाने देना, स्थिर करने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा कठिन बात है इस कंप अवस्था को अकंप बनाना। हमारा मन हिलता है, हमारा तन हिलता है, हमारे वचन हिलते रहते हैं और लगातार हिलने के चालनी जैसे हिलती है ऐसे हमारे मन वचन काया हिलते हैं और हिलने के साथ सारे कर्म हमारी आत्मा की तरफ चिपकते हैं। इस चिपकने को बंद करने के लिए हमको चाहिए कि हम अपने ढंग से तपश्चर्या करें, उपवास करें, पौषध करें, दया करें, धर्म करें, सामायिक करें। ये सारे रास्ते बताए हैं। आप भाग्यवान हो जो आपको ऐसी ज्ञान की बातें सुनने वाला धर्म मिला, सुनाने वाला धर्म मिला है। जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, जिनको आर पार सब दिखने लग गया था, उन्होंने ये सारी बातें कही हुई है, उन्होंने स्वयं प्रैक्टिकल किया है। भगवान महावीर ने 12.5 बरस तक ध्यान किया, खड़े खड़े ध्यान किया। 27 जन्म में उन्होंने अपने कर्मों की निर्जरा करने का संकल्प किया था। 24 तीर्थंकरों में 23 तीर्थंकरों के कर्म एक तरफ और भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, इतने उनके कर्म बंधे हुए थे। सारे कर्म उन्होंने ध्यान से, ज्ञान से और तप से जला के खाक कर दिए और एक दिन गोधु आसन में बैठे थे। कहा रुजु बालू का नदी के किनारे गोधु आसन में आराम से क्या बैठना, आराम से बैठने से तो शरीर को साता मिलती है और प्रमाद होता है, प्रमाद ना घड़े, इसके लिए वो गोधु आसन में बैठे थे। दोनों चौड़े पे बैठे थे, गाय दूहने के लिए जैसे ग्वाला बैठता है ऐसे बैठे थे और चिंतन आत्मा का चल रहा था। और फटाक से उनको क्या हो गया, सारे कर्म उनके समाप्त हो गए, केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। 3 लोक और 3 काल की सारी बातें हाथ में रखे हुए आंवले की तरह उनको स्पष्ट दिखने लग गई। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। भागवानों 12.5 साल की मेहनत के बाद उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। हमको कम से कम कुछ जन्मों के बाद तो केवल ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हमको आगे ज्ञानी बनने की मंजिल प्राप्त करना है या वापिस नीचे जाना है। अगर हमने यहाँ गफलत की, आराम सुता जाऊन दे, ये मारे सब केवताच रही, आप आपला मस्त सुई जाओ, बारे पाऊस पड़े, माए मस्त गादी ऊपर दुलाई, इसी मस्त नींद आवे, उठूशीच वाटे नहीं, मस्त सुत्ता रेवा, सुत्ताच रहो, सकी बात है। तो ऐसे आराम से सोते रहेंगे और रीझ रीझ के खाते रहेंगे तो एक दिन तो वो आने वाला है, आखिरी वो दिन तो आएगा। और आने के बाद जो आपने कमाया है वही साथ जाएगा, बाकी तो सब यहाँ रहने वाला। एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। आपके दांत के में सोना होगा वो भी लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, कान के सब निकालेंगे, हाथ के सब निकाल लेंगे और आपको आपके शरीर सहित जला के खाक करेंगे। पर आपने जो कमाई की है वो आपके साथ जाने वाली है। भागवानों आखिरी दिन सबका आने वाला है और आखिरी दिन आने से पहले हमको तैयारी में लगना है। इसके लिए ज्ञानियों ने कहा है निर्जरा का मार्ग अपनाओ और निर्जरा करने का समय आ गया है। परसों ही माताजी महाराज साहब का हम
स्मृति दिन मना रहे हैं, उस दिन भी आप लोगों को दया करनी है, स्वाध्याय करनी है। उस दिन भी जो हो सके सत्संग का लाभ लेना है। आपसे हो सके तो उपवास करो, एकासना करो, आंबिल करो, जो भी हो सके करके अपने आने वाले कर्मों को कहो कि तू आने से पहले हमने तुझे भगा दिया, अब तेरी मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। बीमारी के रूप में मत आना, परिस्थिति के रूप में मत आना, वियोग के रूप में मत आना, मैंने पहले से ही पुरुषार्थ कर लिया है। तो ऐसा पुरुषार्थ करना, इसका नाम है निर्जरा। ये निर्जरा का काम हम अभी से चालू कर दे। ये हमारे अभी सवेरे हमारे महासती जी ने उपसर्ग स्तोत्र का पाठ करके पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की है। जब भगवान की स्तुति हम करते हैं तो अपने आप तद्रूप बनने की भावना, तद्रूप बनने की शक्ति हमारे अंदर पैदा होती है। जैसे पारसनाथ भगवान बने ऐसे एक दिन मैं भी बनूं, ऐसी ताकत हमारे अंदर पैदा होती है। आज भी हम दिन भर, आज ग्रहण है तो ग्रहण के हिसाब से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आधी रात को 1 बजे ग्रहण लगने वाला है और 4 बजे वो छूटने वाला है, और जो कुछ भी है उसके वेद 3 बजे के बाद लगने वाले हैं। तो 3 बजे तक आपको जो भी राखी बांधना है, अच्छे काम करना है, वो आप कर सकते हैं। 3 बजे के बाद उसके वेद चालू हो जाते हैं और तब नहीं करना चाहिए, ऐसी किंवदंती है। इसके लिए अपने को भी पालो तो कोई बात नहीं है। और ग्रहण के समय में कुछ खाना पीना नहीं होता है, इसी बहाने से त्याग तप हो जाता है। आप 3 बजे से 6 बजे तक के पचकान कर सकते हैं कि 3 बजे से 6 बजे तक मुझे खाना पीना नहीं है, 6 बजे जो होगा वो 2 रोटी खा करके पानी पी लूंगा, इसके आगे मुझे कुछ नहीं करना है। इस तरह से अगर हम अपने आप में अलर्ट बनने की कोशिश करेंगे, खुद को जागरूक बनाने की कोशिश करेंगे, तो फायदा हमारा होने वाला है। और जागरूक नहीं बने, सोते ही रहे, तो आगे से आगे नीचे उतरना भी हमारे सामने ही है। आगे चल करके हम तिर्यंच बन सकते हैं, पानी के जीव बन सकते हैं, अग्नि के जीव बन सकते हैं, मिट्टी के जीव बन सकते हैं। मिट्टी में जीव है, इसके लिए तो वो जीव पैदा करती है, अनाज पैदा होती है, सजीव मिट्टी होती है, तभी वो जीव ही जीव को जन्म दे सकता है। एकदम मोटी मोटी व्याख्या है, निर्जीव मिट्टी जन्म दे नहीं सकती। सड़क पे कोई अंकुरित बीज नहीं हो सकता। काली मिट्टी में बीज अंकुरित होता है, तो काली मिट्टी में भी जीव होते हैं, और ये जीव मरने के बाद काली मिट्टी के रूप में भी पैदा हो सकता है। ये जीव एकेंद्रीय बीज के रूप में भी पैदा हो सकता है। इस जीव को कहाँ पैदा होना है, इसकी पूर्व भूमिका तैयार करना हमारे हाथ की बात है। अभी से अगर हमने तप में, जप में और संयम में अपने आप को ढालने की कोशिश करी, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और हम अपने आप में हल्का हल्का महसूस करेंगे, और महसूस करेंगे कि जब मौत आने वाली है तो मैं तैयार हूं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। कल आती हुई मौत आज भी आ जाए तो मेरी पूरी तैयारी है। इस तरह से सब कुछ छोड़ने की तैयारी हर क्षण जीव को रखनी चाहिए। यहां बैठे हैं तब तक पचकान, यहां से निकलो घर पे जाओ तब तक के पचकान कर लो, कि घर जब तक सही सलामत नहीं पहुंचू तब तक के मुझे पचकान है, तब तक मुझे खाना पीना कुछ नहीं है, पता नहीं सड़क में क्या घट जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसके लिए घड़ी घड़ी के पचकान की आदत डालो। हो सके तो अपनी तरफ से चांदी के अंगूठियों की प्रभावना करो, पचकान की अंगूठियों की प्रभावना करो। 12-12 अंगूठियां एक एक बहन ने बांटने की कोशिश करी तो ऐसे कई लोग पचकान करने लग जाएंगे, और वे पचकान की दलाली का धंधा आपका होगा, आपको उसका फायदा होगा। भगवानों करने जैसा बहुत कुछ है। आज निर्जरा का विषय हमारा हुआ है, निर्जरित करना, कर्मों को जर्जरित करना। तो कर्म जर्जरित होते हैं तपश्चर्या से, और तपश्चर्या करने वाले कई महात्मा, इतनी सुंदर कथाएं आपके सामने प्रस्तुत करनी थी, पर घड़ी का काटा तो 2 तक पहुंच गया है। इसके लिए अब मैं यहीं पर विराम लेती हूं। तपस्वी महाराज की कई कथाएं कहने जैसी है, समय आने पे कहेंगे, आज समय हो गया है, इसके लिए यहीं पे विराम लेती हूं। कल राखी पूर्णिमा है, राखी का व्याख्यान आपको सुनना है, और राखी का क्या महत्व है, भाई बहन कौन सी शक्ति है, ये आपके सामने हमें प्रस्तुत करना है। आप अपने भाइयों को, बहनों को यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करें, और हो सके तो आज जैसे हमने उपसर्ग स्तोत्र व्याख्यान के बाद